नमस्ते, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सक्कुलेंट्स के बारे में। सक्कुलेंट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियाँ या जिनका तना मोटा होता है और वो उसमें खाना और पानी स्टोर करके रखते हैं और उसी से उनका ग्रोथ होता है। सक्कुलेंट्स ऐसे क्लाइमेट में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनकी आदत होती है कि ये कम पानी में भी ग्रो हो सकते हैं। सक्कुलेंट्स की बहुत अच्छी बात ये होती है कि इनके एक प्लांट से आप दूसरा प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके प्रोपेगेशन की बात करें तो इनमें से एक लीफ तोड़ के अगर आप मिट्टी में डाल दें तो उसमें रूट्स डेवलप हो सकते हैं। सक्कुलेंट्स की हाइट 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए इसको आप इंडोर प्लांट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही कम स्पेस लेता है, इसलिए इसको आप कहीं भी रख सकते हैं और यह सजावटी पौधे के रूप में यूज किया जाता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप सक्कुलेंट्स को कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। सक्कुलेंट के एक प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके किसी भी मैच्योर लीफ को तोड़कर अगर आप मिट्टी में डाल दें तो उससे रूट्स डेवलप हो जाते हैं और नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जिन सक्कुलेंट्स में पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ स्टेम होते हैं, उनकी स्टेम कटिंग करके उनको मिट्टी में डाल दिया जाता है और उन स्टेम से कुछ दिनों में रूट्स डेवलप हो जाते हैं। 10 से 14 दिनों में रूट्स डेवलप हो जाते हैं और नए प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाते हैं। सक्कुलेंट्स को ब्राइट सनलाइट पसंद होती है, इसलिए इसको धूप में रखना चाहिए। इसको धूप की खासा ज़रूरत होती है क्योंकि ये ऐसे क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं जहाँ धूप गर्मी अच्छी खासी होती है। सक्कुलेंट्स न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि यह ऐसी मान्यता है कि ये पौधे मनी को भी अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे अपने घर में ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि यह स्पेस भी बहुत कम लेता है। हम अपने घरों के अंदर या घरों के बाहर इसे कहीं भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरिंग की, तो सक्कुलेंट्स में आपको तभी वाटरिंग करनी है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। इसमें कभी भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ये पौधे ऐसे क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं जहां ये कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी रूट्स डिके हो सकती है और ये खराब हो सकते हैं। अगर आप इसको कम पानी देते हैं तो इसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्कुलेंट्स की पॉटिंग मिक्स की। सक्कुलेंट्स की पॉटिंग मिक्स के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक गार्डन सॉइल, कोकोपीट एंड बोन मिल का मिक्सचर। आप तीनों चीज़ों के मिक्सचर को अच्छे से मिला लें। उसके बाद आप उसमें सक्कुलेंट्स को ग्रो कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। सक्कुलेंट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बस आपको इसकी लीव्स को मिट्टी में डालना है और उससे 10 से 14 दिनों में प्लांट ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेबी प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। मैंने 10 दिनों पहले ये लीव्स डाले थे, यहाँ बेबी प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। अगर आपको सक्कुलेंट को प्रोपेगेट करना है तो आप एक मैच्योर लीफ ले लें और उसको कोकोपीट बोन मेल के मिक्सचर में डाल दें। उसमें से 10 से 14 दिनों में बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। ये मैंने 10 दिनों पहले ये लीफ डाली थी, इसमें बेबी प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप मिट्टी में भी लीव्स डाल सकते हैं। 10 से 14 दिनों में उनमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सक्कुलेंट्स के एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। जब ये बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाएं तो आप इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको पॉटिंग मिक्स के रूप में 50% गार्डन सॉइल और 50% कोकोपीट और बोन मिल का मिक्सचर लेना है। उसको आपको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना है और उस पॉट में वो आसानी से ग्रो हो सकते हैं। सक्कुलेंट्स को जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी हाइट बहुत छोटी होती है। ये 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक ही ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि इनका पॉट इनके लिए छोटा हो गया है तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। बस आपको गार्डन सॉइल, कोकोपीट और बोन मिल का मिक्सचर लेना है और इसको सावधानी से उसमें शिफ्ट कर देना है। इनका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है। इनकी आप थोड़ी सी केयर करें तो ये 6 से 8 साल तक जीवित रह सकते हैं। सक्कुलेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो इनमें कभी कभी आपको माइट्स दिखाई देंगे। वो बेबी प्लांट्स में भी दिख सकते हैं और मैच्योर प्लांट्स में भी दिख सकते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है या फिर नीम केक को तोड़ के प्लांट्स के पास डाल दिया जाता है।
सक्युलेंट्स की दूसरी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो इनमें रूट डिके का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है, जो कि ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। यह कम पानी में तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो इनके रूट्स डिके हो सकते हैं और प्लांट्स खराब हो सकते हैं। सक्युलेंट्स न सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि इनका उपयोग मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। सक्युलेंट्स बहुत कम स्पेस लेते हैं, इसीलिए हम इसको अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि सक्युलेंट्स मनी को अट्रैक्ट करते हैं। सक्युलेंट्स के साथ ऐसी मान्यता है कि यह मनी को अट्रैक्ट करता है, इसलिए भी लोग इसको घर में रखना पसंद करते हैं। सक्युलेंट्स किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए यह किसी भी क्लाइमेट में हमारे घर को ब्राइटन करता है, यह वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे घर में ह्यूमिडिटी को इम्प्रूव करता है। सक्युलेंट्स को इंडोर या आउटडोर प्लांट्स के रूप में ग्रो किया जा सकता है। यह बहुत ही कम स्पेस लेता है, जिसको आप कहीं भी रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब देने में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।